हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूरोपियन यूनियन की 3 ऐसी कंट्रीज़ की जहां पर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके वहां की रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस रेजिडेंसी के थ्रू फाइनली आप पीआर और फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं ये शेंगन जोन में आती हैं और यूरोपियन यूनियन में भी आती हैं और मैं इन तीनों कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। तो जो भी मैं आपको बताऊँगा मेरा थोड़ा बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इस बारे में। अब देखिए, हम बात करेंगे इन तीनों कंट्रीज़ की। नंबर 3 पे जो कंट्री है वो है लैटविया। लैटविया बाल्टिक रीजन में आता है और ये लगभग उत्तरी पूर्वी यूरोप में पड़ता है। इसकी राजधानी रीगा है। लैटविया में यूरो चलता है। अब लैटविया में क्या स्कीम है, अगर आप 50,000 यूरो एक कंपनी में लगा सकें, कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज हैं जिसके बेसिस पे आप वहाँ की रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करेंगे और ये जो 50,000 यूरो हैं ये आपको 5 साल के बाद वापस मिल जाते हैं। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है जनरली। तो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी शेंगन कंट्री में रेजिडेंसी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ करना नहीं है। आपको 50,000 यूरो इन्वेस्ट कर देने हैं जो आपको 5 साल के बाद वापस मिल जाएंगे और 5 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 50,000 यूरो के अलावा 10,000 रुपये जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव की एक फ़ीस होती है वो आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा जिस भी कंपनी के थ्रू आप ये सारा पेपर वर्क करेंगे उनकी कंसल्टेंसी फ़ीस रहती है। और जो लैटविया है ये मैंने आपको बताया बाल्टिक रीजन में आता है। यहाँ पे यूरो चलता है। धीरे धीरे इंडियंस की संख्या बढ़ रही है। इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। मैं खुद अक्टूबर में गया था तो मैं इंडियन रेस्टोरेंट में भी गया, मुझे इंडियन स्टूडेंट्स भी दिखे रीगा में। तो लैटविया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप ऐसी कंट्री चाह रहे हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकें और उसके बाद आपको रेजिडेंसी मिल सके। 50,000 यूरो का इन्वेस्टमेंट है जो तकरीबन भारतीय करेंसी में करीब 40 लाख रुपए बनता है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपको वहाँ से इनविटेशन आना चाहिए, कोई कंपनी जो आपको इनवाइट करे। उसके बाद फिर आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा। वीज़ा के बाद आप लैटविया जाके रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात रही लैटविया की। अब हम चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे जो कंट्री है वो है स्लोवेनिया। देखिए, अभी मैंने एक वीडियो किया था स्लोवेनिया के बारे में। स्लोवेनिया यूरोप का पहला ऐसा कंट्री है जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। स्लोवेनिया में आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक कंपनी खोलें, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप। अब अगर आप जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप खोलेंगे तो उसमें कोई ऐसा मतलब उन्होंने इंडिकेट नहीं किया है कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में आपको 750 यूरो का इन्वेस्टमेंट कम से कम शो करना पड़ेगा। और देखिए, इसके अलावा आप कहीं पे भी कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा आप ये बताएंगे कि 2 साल में ये कंपनी क्या करेगी या 3 साल में कितना करेगी और क्या आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। ये इनफैक्ट आप किसी भी कंट्री में कंपनी शुरू करना चाहते हैं और जिसका पर्पज़ है कि बेस्ड ऑन दिस कंपनी आप रेजिडेंसी ले सकें, तो बिज़नेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आप करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को एम्प्लॉय करने का पोटेंशियल है, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार अगर आपको वहाँ की रेजिडेंसी देगी तो उनका इंटरेस्ट ये है कि क्या आप वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या आप वहाँ के लोगों को एम्प्लॉय करेंगे या आप लोगों को वहाँ पे टैक्स देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये जो मैं आपको कंट्रीज़ बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल स्लोवेनिया में अगर आप साल का 4-5 हज़ार यूरो टैक्स दे सकते हैं तो आपकी रेजिडेंसी रिन्यू होती जाएगी और फाइनली आप 5 साल के बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्लोवेनिया में देखिए यहाँ पे भी यूरो चलता है। मध्य यूरोप का देश है, लुब्लियाना कैपिटल है और सेफ कंट्री है, ग्रीन है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। तो अगर आप ऐसा कोई कंट्री कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे आपको पीआर मिल सके थ्रू अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, तो स्लोवेनिया बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं खुद जा चुका हूँ स्लोवेनिया और मुझे पर्सनली अच्छा लगा। मैं एक बार तो मतलब एक यूनिवर्सिटी विजिट कर रहा था और एक बार एज ए टूरिस्ट गया था।
अब हम मूव करते हैं नंबर 1 कंट्री की तरफ, जो मेरा फेवरेट कंट्री है और मेरे लिए वो दूसरे घर की तरह है या सेकंड होम की तरह है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हंगरी की। और हंगरी में भी ये ऑप्शन है कि आप कंपनी खोल के वहाँ की रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको जैसे KFT खोलना पड़ेगा फॉर एग्जांपल, और आप ऐसी भी कोई कंपनी खोल सकते हैं जो आपकी इंडियन कंपनी की या आप कहीं और बेस्ड हैं उसकी कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है। यहाँ पे भी आप हंगरी जाएंगे, आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और कम से कम 10,000 यूरो उसमें शो करने पड़ेंगे। ये आप मतलब यूज़ कर सकते हैं एज बिजनेस एक्सपेंस। यहाँ पे भी क्या है कि आपको बिजनेस प्लान बना के देना पड़ेगा, आप कितने हंगेरियंस को एम्प्लॉय करेंगे ये दिखाना पड़ेगा, और उसके अलावा कैसे इससे बेनिफिट होगा वहाँ के लोगों को ये आपको शो करना पड़ेगा अपने बिजनेस प्लान के थ्रू। अब हंगरी में एक एडवांटेज है कि अगर आप 3 साल तक हंगरी में रहते हैं तो आप वहाँ का PR अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों देशों में हंगरी सबसे बड़ा है। यहाँ की जो आबादी है वो करीब 98 लाख है, और ऑलरेडी इंडियन कंपनीज बहुत हैं हंगरी में, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, अपोलो टायर्स है, टेक महिंद्रा है। और हंगरी धीरे धीरे इंडियन टूरिस्ट के बीच में बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन भी बनता जा रहा है। तो हंगरी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 10,000 यूरो आपको अपने बैंक में शो करने हैं, आपको एक बार हंगरी जाना पड़ेगा कंपनी खोलने के लिए, सारे पेपर्स को साइन करने के लिए। उसके बेसिस पे आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इन तीनों कंट्रीज में एक चीज़ है, जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपके बेसिस पे आपकी वाइफ, स्पाउस मतलब जो आपका पार्टनर है वो एलिजिबल हो जाता है, आपके बच्चे जो 18 साल से कम के हैं वो भी एलिजिबल हो जाते हैं रेजिडेंस परमिट के लिए। इन तीनों कंट्रीज़ में अगर आप लोकल पब्लिक स्कूल में जाते हैं तो एजुकेशन फ्री है, और उसके अलावा देखिए आप मतलब एजुकेशन फ्री है, स्कूल एजुकेशन तो इन तीनों कंट्रीज़ में फ्री है। उसके बाद एक बार आप PR बन जाते हैं तो आप और भी बहुत से बेनिफिट्स उठा सकते हैं, और एक बार आपके पास इन 3 कंट्रीज़ में से किसी का भी रेजिडेंस परमिट है तो आप यूरोपियन यूनियन और शेंगन जोन में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल वीज़ाज़ के, और आपका जो स्पाउस है वो भी काम कर सकता है। तो ये था एक प्लान ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके इन कंट्रीज़ में रेजिडेंस परमिट लेना चाहते हैं। अगर आपके कोई और सवाल है इन कंट्रीज़ में आप कैसे कंपनी खोल सकते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों के आंसर दे सकूँ। वैसे मैं मतलब लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सिंस मैं इन 3 देशों में ट्रैवल कर चुका हूँ और रहा हूँ हंगरी में, तो मैं आपको बेस्ट एडवाइस देने की कोशिश करूँगा, और मैं आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट भी करने की कोशिश करूँगा जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।